भेजो और उनसे ही बोलो कि वो 5 लोग को शेयर करें। पहले तुम 5 लोग को शेयर करो, उन 5 लोगों से बोलो कि वो 5 लोगों को शेयर करें। तो ऐसे एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास भी रिक्वेस्ट आएगा कि इसको शेयर करो, तो हम समझ जाएंगे कि बहुत हो गया। ठीक है, ऐसे करते रहो यार, थोड़ा सपोर्ट करो हमारा भी, और मन लगेगा हमारा वीडियो बनाने में। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले बार मैट्रिक्स के नाम वगैरह सब सीख लिए थे। ठीक है, आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हें मान लो कोई एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, मान ले रहे हो मैट्रिक्स कोई ए है। ठीक है, और वो कुछ ऐसे है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स तुम्हें दिया जाएगा। इसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे A है तो तुम्हें मान लो बोला जाएगी 2A की वैल्यू बताओ क्या है। 2A मतलब मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई करो, या फिर 7A की वैल्यू बताओ क्या होगा, या फिर हाफ A की वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इन सब में वो सेम नंबर तुम मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको हम बोले कि यहाँ पे जो के ए होगा ना, यानी के कोई स्केलर है, उसमें हमने एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है, तो अब जो मैट्रिक्स तुमको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, के टाइम्स A11, के टाइम्स A12, के टाइम्स A13, के टाइम्स A21, के टाइम्स A22, के टाइम्स A23, ऐसे करके। वैसे यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 2 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स का और एक होता है स्केलर का। तो ये है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कोई एक नंबर किसी एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो उसको तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही था ये। उसके बाद दूसरा होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, ये क्या होता है, मान लो कोई एक मैट्रिक्स तुम्हें दिया गया है A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है और तुमसे बोला जाए कि इसका ट्रेस बताओ हमको। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस। तो ट्रेस क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल में होते हैं उन सबका सम। यानी यहाँ पे अगर हम लिखें तो जो ट्रेस ऑफ ए होगा वो आएगा A11 प्लस A22 प्लस A33। ये है ट्रेस ऑफ ए, और इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं ट्रेस ऑफ ए से। ठीक है, तो ये किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। ट्रेस मतलब होता है जो भी लीडिंग डायगोनल है उनका सम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको भी हम देख ले रहे हैं। जैसे मान लो कभी तुम्हें मिले ट्रेस ऑफ एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों का एडिशन है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो इसको तुम अलग अलग ट्रेस निकाल सकते हो, ए का अलग निकाल लो और बी का अलग निकालो और उन दोनों को जोड़ दो। मतलब तुमसे पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स ए है अलग और एक मैट्रिक्स बी है, उन दोनों को जोड़ो और उसका ट्रेस बताओ। तो हम उन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, हम उन दोनों को अलग अलग ही उनका ट्रेस निकाल लेंगे और उन दोनों ट्रेस को जोड़ देंगे, सेम आंसर आएगा। या फिर अगर ट्रेस ऑफ ए माइनस बी हो जाए मैट्रिक्स का डिफरेंस, तो इसमें भी वही करेंगे, हम ट्रेस ए निकालेंगे, माइनस कर देंगे किसका, ट्रेस बी से। अब मान लो कोई मल्टीप्लाई कर दे कोई स्केलर के ए, यानी उस जो मैट्रिक्स ए है उसमें तुम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसका ट्रेस बताओ। तो तुम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई मत करो, कांस्टेंट को बाहर रखो, जो भी ट्रेस आए ए का उसमें के से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी तुमने इसको के ए नहीं सॉल्व करना, तुम्हें ए का ट्रेस निकाल लो और उसमें तुम के मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम आंसर आएगा। और एक चीज जो नहीं होता वो तुम्हें याद रखना है
कि ट्रेस ऑफ ए बी, इन जनरल ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर नहीं होता ये, और ना ही तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये सब हमको पता होता है तो ये भूल जाते हैं कि ये चीज वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रिक एप्लीकेशन जैसा लगता है तो उसमें लगता है कि ये भी सही होगा, लेकिन ये सही नहीं होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये सही हो सकता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हरदम नहीं, जिस दिन दोनों बराबर हो जाएंगे उस दिन सही हो जाएगा, बराबर भी हो सकते हैं दो मैट्रिक्स कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेस। देखो जिन पे हमको टाइम देना हम उसी पे टाइम देंगे, ये छोटी छोटी चीजें इन पे ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं। चलो दूसरा देखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में तुम्हें ये जानना है कि दो मैट्रिक्स को जब तुम ऐड करोगे तो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। मान लो एक मैट्रिक्स ए है, वो है m क्रॉस n का, एक मैट्रिक्स बी है, वो भी है m क्रॉस n का, तभी यहाँ पे दो पॉसिबल है, मतलब दोनों हम पढ़ रहे हैं साथ, a प्लस बी भी पॉसिबल होगा और a माइनस बी भी पॉसिबल होगा, मतलब सम ऑफ मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। अगर सम तुम्हें निकालना है किसी भी दो मैट्रिक्स का तो वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। जिन दो मैट्रिक्स को तुम सम कर रहे हो या जिन दो मैट्रिक्स को तुम डिफरेंस कर रहे हो, उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम होगा तभी a प्लस बी और a माइनस बी डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं डिफाइंड होगा, ठीक है। अब इसको तुम जोड़ोगे कैसे, हम एक मैट्रिक्स मान ले रहे हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। और एक मैट्रिक्स हम मान ले रहे हैं b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 और b33, ये। अब तुम्हें इसको ऐड करना है, ठीक है, यानी a प्लस बी निकालना है या फिर a माइनस बी निकालना है, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी और एडिशन भी। अब देखो यहाँ पे हमको लिखना है a प्लस बी, यानी मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का सम। तो जो सेम ऑर्डर पे है एलिमेंट वो ऐड हो जाएंगे अगर तुम a प्लस बी निकाल रहे हो तो, यानी a वाला पहले तुम्हें लिखना है, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट, इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट, यानी a11 प्लस b11। अब दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, इसमें भी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, सॉरी b12। फिर इधर कितना आ जाएगा, a13 प्लस b13। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेकेंड है, ये वाला सेकेंड इसके साथ, तो a21 प्लस b21, यहाँ पे ऐसे आएगा ऐसे, फिर यहाँ पे आएगा a31 प्लस b31, ऐसे करके ऐड हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ माइनस होता, a माइनस b होता, तो यहाँ पे अब माइनस आ जाता, यानी इस वाले जो एलिमेंट में है वो माइनस में आएंगे। अब ये ऐसे, बस तुम्हें इतना ही ध्यान रखना, इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पे, ठीक है। बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट, सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे जोड़ देना इसको, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन। एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझा दे रहे हैं तुमको। जैसे मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स है A, 1 2 3 0 4 1 7 8 9, और एक मैट्रिक्स है B, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, 1 0 0 0 7 2 1 9 माइनस 13। अब इन दोनों को जोड़ना है हमें, a प्लस बी बताना है, ठीक है। तो पहला है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, फिर ये 2 है, ये 0 है, 2 प्लस 0 2, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, 3 प्लस 0 3, ये 0 है, ये 0 है, 0 प्लस 0 0, 4 और प्लस 7 11, 1 प्लस 2 3, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 17, 9 प्लस माइनस 13 कितना आएगा, माइनस 4। ये तुम्हारा आंसर है, a प्लस बी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं।
थोड़ा स्पीड अगर ज़्यादा हो तो धीरे पॉज करके देखना है। चलो, ये था हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बहुत जरूरी चीजें होती हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ध्यान से देखो, इसमें पहला तो ये है कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। तो ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, मतलब हमको ए बी की वैल्यू बताना है या फिर हमको बी ए की वैल्यू बताना है, ठीक है। या तो ए बी की वैल्यू पूछा जाएगा या तो बी ए की वैल्यू पूछा जाएगा। अब दो मैट्रिक्स को तुम हर समय मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो दोनों मैट्रिक्स उन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहला कंडीशन क्या है, अगर तुम्हें ए बी डिफाइंड है ना, ए बी तुम्हें निकालना है, ए बी, तो जो ए बी का कॉलम होगा, यानी नंबर ऑफ कॉलम इसका ए का नंबर ऑफ कॉलम क्या है n, और बी का नंबर ऑफ रोज क्या है p। इफ एंड ओनली इफ ए का नंबर ऑफ कॉलम यानी n दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज यानी p, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ए बी डिफाइंड है तभी डिफाइंड होगा जब n बराबर क्या आएगा, p आएगा। यानी जो पहले मैट्रिक्स लिखा जाएगा उसका कॉलम और जो बाद में मैट्रिक्स लिखा जाएगा उसका रो, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन। अगर हम तुमसे बोले कि बी ए कब डिफाइंड होगा, तो ये तब डिफाइंड होगा इफ एंड ओनली इफ बी का कॉलम क्या है Q, और ए का रो वो क्या है M, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो बराबर है तो तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे यानी जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगा ना, उसका जो ऑर्डर होगा, इन दोनों को हमने ऑब्जर्व किया, इन दोनों को छोड़ के बचे क्या है, इधर m बचा है और इधर q, तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस q, ठीक है। यानी इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका जो ऑर्डर आएगा वो m क्रॉस q आएगा। अब इसमें देखो, इसमें हमने किसको ऑब्जर्व किया, q और m का, तो यहाँ पे जो बी ए है उसका ऑर्डर क्या आएगा, q और m को छोड़ दो, तो यहाँ m को छोड़ोगे तो क्या बचेगा n, यहाँ पे q को छोड़ोगे तो क्या बचेगा p, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर आएगा n क्रॉस p। यानी जब अगर ऐसा होगा कि q बराबर m है यानी डिफाइंड है, तो जो बी ए मैट्रिक्स निकल के आएगा उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस p, ठीक है। अब ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। हरदम ऐसा बराबर नहीं होता, हो भी सकता है, मे और मे नॉट बी इक्वल, हो भी सकता है कभी कभी और नहीं भी हो सकता। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन की थ्योरी, ये जेईई वगैरह में काफी पूछा जाता है, एडवांस में भी। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, ये पहला पॉइंट था ए बी डिफाइंड, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है, कि अगर ऐसा है तो सो। अब देखते हैं, हमने सिर्फ डिफाइंड किया अभी कि भैया अगर डिफाइंड है तो ये कहानी है, ऐसा होगा। अगर मान लो डिफाइंड है तो वो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी हम ऐसा लेंगे जो इन दोनों कंडीशन को, मान लो हमको ए बी निकालना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बी ए निकालना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसको तुम लोग पहले लिख लो, ये कंडीशंस है। अब हम जा रहे हैं इसमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने, कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। मान लो अपने पास एक ऐसा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं इसमें ए में 3 क्रॉस 3 का है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है मैट्रिक्स ए जो कि दिख रहा है 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है।
जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है बी, उसको भी हम 3 क्रॉस 3 ले रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लिया B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, ये मैट्रिक्स हमने पी ले लिया है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि अगर हमको ए बी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ए बी मैट्रिक्स निकालना है, तो जो ए वाला जो पहले लिखा है उसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3, और जो बी लिखा है उसका नंबर ऑफ रो, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, तो नंबर ऑफ 3, यानी 3 बराबर 3 हो जाएगा, यानी दोनों बराबर है, तो ए भी पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो तुम एलिमेंट लिखने जा रहे हो ना, यहाँ पे वो पहला रो और पहला कॉलम है, यहाँ पे जो लिखने जा रहे हो वो पहला रो दूसरा कॉलम है, यहाँ पे जो लिखोगे वो पहला रो और तीसरा कॉलम है, तो रो जो होगा ना वो पहले वाले मैट्रिक्स से ही आएगा। ठीक है, रो जो होगा वो पहले वाले मैट्रिक्स से ही आएगा, और कॉलम जो है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स से लेना है। रो पहले वाले मैट्रिक्स से चलेगा, यानी पहला रो है तो ये रो, पहला वाला रो हम यूज करेंगे इसमें, दूसरा रो हम इसमें यूज करेंगे, तीसरा रो हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, बस जिस दिन पहला रो हम यूज कर रहे होंगे इन दोनों से हमको मतलब नहीं है। कॉलम किसका यूज करेंगे, इसका। तो यहाँ पे जो तुम एलिमेंट लिख रहे हो वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो हमको पता है कि रो तो हमें फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का यूज करना है, और कॉलम सेकंड वाले का। क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई भी कर दो साथ में। अब देखो, ये है पहला रो, यानी यहां पे हम लिखने जा रहे हैं पहला रो है, और ये है पहला कॉलम। अब यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, A11, और यहां से पहले तुम्हें क्या मिलेगा, B11, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आएगा A11 इंटू B11। इसके बाद यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 2, और यहां से दूसरा क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो प्लस करके, प्लस A12 प्लस B21, फिर सिमिलरली तीसरा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा A13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा B31। ये अभी पहला एलिमेंट आया है। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट आया, गलत कर दिए ना, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये पहला एलिमेंट आया, सिर्फ यहाँ पे ये लिखा जाएगा, यानी ये जो पूरा आया है ये सिर्फ क्या है, A11 है। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें दूसरा एलिमेंट चाहिए, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम। अगर रो पहला है तो यानी रो तो यही यूज करेंगे, कॉलम हमें दूसरा चाहिए, और कॉलम हमको मिलता है दूसरे वाले मैट्रिक्स से, तो ये कॉलम तो पहला था, इसका काम हो चुका, अब हमें इससे काम करना है ना। सेम वैसे ही कर लो इसको भी, यहाँ पे पहला A11 है और यहाँ पे पहला B12 है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, A11 इंटू B12 प्लस A12 इधर है और इधर क्या है B22 इंटू B22 प्लस, फिर इधर क्या है A13 और इधर क्या है इंटू B32। ये मिल गया तुमको दूसरा कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम वाला एलिमेंट। अब तुम दिमाग लगाओ तीसरा वाला कैसे आएगा, क्योंकि रो तो तुम्हें पहला ही यूज करना है, और रो तुम्हें पता है पहले वाले से आएगा, तो रो तो यही चल रहा है, कॉलम फिर से चेंज हो जाएगा, इस बार ये, तो इस बार ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, यानी A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23 प्लस A13 इंटू B33, ये आ गया। अब वैसे ही तुम्हें ये करना है। अब ये जब तुम करोगे तो अब तुम्हें इससे मतलब नहीं रहा, इसका काम हो चुका है। अब तुम लिखने जा रहे हो सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में तुम अब इसका यूज करोगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट आता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो तो यहाँ से आएगा, कॉलम तुम्हें यहाँ से उठा लो। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ऐसे, यानी A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31, ये होगा। अब इसमें करना है, यानी सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे आ जाएगा A12 प्लस B21, नहीं B12, ये A21 है। ठीक है, फिर क्या आएगा A22 इंटू, यार प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा, इंटू B22
प्लस A23 इंटू B32, फिर ऐसे यहाँ पे करें, यानी इस टाइप से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर यहाँ पे एक भी थोड़ा भी कहीं तुमने गलत कर दिया ना, प्लस या माइनस लगा दिया कहीं पे भी, तो पूरा तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जेईई मेंस के लिए भी तुम्हें ये अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोर्ड के लिए भी तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, एडवांस में तुम्हें ऐसा ये सब काम नहीं करना। वो अगर क्वेश्चन पूछेंगे मल्टीप्लाई करने का तो कोई और मेथड जरूर होगा जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसा आज हम अभी करेंगे क्वेश्चंस जो कि हम बायनोमियल थ्योरम से कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये था हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने क्या सीखा, कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर हमने सीखा कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे छोटा सा। जैसे मान लो अपने पास है एक मैट्रिक्स ए 2 0 1 3 2 1 4 0 -1। इस बार हम थोड़ा ऑर्डर चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि सेम ऑर्डर का तो दिख रहा है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 2 3 4 0 -1, 4 नहीं करते इसको -1 कर रहे हैं, इसको 0 कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है 3 क्रॉस 3 और ये क्या है 3 क्रॉस 1 2 3 1 2 3 क्रॉस 2। सबसे पहले तो हम ये चेक कर ले रहे हैं ए बी डिफाइंड है या बी ए डिफाइंड है, ए बी या बी ए। चलो ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉलम, पहले वाले का कॉलम कितना है 3, बराबर होना चाहिए दूसरे वाले रो के, वो भी कितना है 3, यानी ये तो पॉसिबल है। बी ए कब डिफाइंड होगा, पहले वाले का कॉलम कितना है 2 और दूसरे वाले का रो, ए का रो कितने हैं यहाँ पे 3, जो कि बराबर नहीं, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ए बी तो डिफाइंड है लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं, यानी बी ए मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते। तो हम सिर्फ क्या निकालेंगे, जो डिफाइंड है। ए बी डिफाइंड है, अब हम कैलकुलेट करते हैं ए बी कैसे डिफाइंड करना है, ठीक है। यार थक गया पढ़ाते पढ़ाते। एक इसका कमेंट आ रहा है कि सर पानी पी लीजिए। अरे पानी क्या पी लें यार, पानी हमें लाने के लिए दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो काम करते रहते हैं हम। अब देखो ध्यान से, हमें निकालना है ए बी। ए बी कैसे निकालोगे, हमने ये तो देख लिया है कि हाँ मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, यानी ए बी डिफाइंड तो है। अब होगा क्या, आंसर क्या आएगा वो हम चेक कर रहे हैं। पहला यहाँ पे जो लिखने वाले हैं वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो हमें पहले मैट्रिक्स से उठाना, कॉलम दूसरे का, यानी ये है पहला रो और ये है दूसरा कॉलम। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये पहला रो का दूसरा कॉलम है, तो दूसरा कॉलम ये, रो पहला ये है। 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा कॉलम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हमें तीसरा कॉलम लिखने के लिए बी के तीसरा कॉलम का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे तीसरा कॉलम है ही नहीं, तो वहां नहीं जाना, बस 2 ही कॉलम में हमारा काम हो जाएगा। अब पहले का सेकेंड रो यानी ये, और बी वाले का पहला कॉलम ये, यानी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, उसके बाद 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी ये और ये, 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0। अब 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ऐड करके जोड़ दो, आ जाएगा। अब देखो ध्यान से कितना आएगा, इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं 2, तो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगा जो भी इसमें आंसर आएगा, ठीक है। इसको देख लेना। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मल्टीप्लिकेशन में, वो भी हम ध्यान रखेंगे और जरूर ध्यान रखेंगे, उससे नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही थी कि ए बी किसके बराबर नहीं होता, इन जनरल बी ए के बराबर नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ए, इफ ए एंड बी आर
डायगोनल मैट्रिक्स देन AB मस्ट बी इक्वल टू BA। अगर A और B डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये 100% जरूर होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये जरूरी नहीं है कि A और B डायगोनल मैट्रिक्स हो। ध्यान रखना, अगर AB डायगोनल मैट्रिक्स है तब ये जो पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा दिया गया है तो ये जरूरी नहीं कि A और B डायगोनल मैट्रिक्स हो। ये दूसरी बात थी, ये पहली बात थी। तीसरी बात क्या है, इफ AB इज इक्वल टू AC, तो इसका यह मतलब नहीं है कि B बराबर C होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। चौथी बात, इफ B बराबर C देन AB बराबर AC, ये तब सही होगा अगर B बराबर C है, मतलब कोई दो मैट्रिक्स है और दोनों बराबर हैं, और उसमें तुम एक तीसरा मैट्रिक्स A है जो कि मल्टीप्लाई हो सकता है, कंडीशन वो अप्लाई हो रही होंगी जो हमने सिखाया था कि अगर ऐसा होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो इस दोनों में प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई किया है, B में भी पहले A और C में भी पहले A, तो AB बराबर AC हो गया। या फिर तुम पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी BA और CAB बराबर होगा। ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, BA बराबर CA, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, अगर लिखा हुआ A इंटू B प्लस C, तो ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, पहले जो टकराएगा यानी AB आएगा और फिर AC आ जाएगा, ऐसे आएगा। जो पहले टकराएगा वैसे आएगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख दें B प्लस C इंटू A, तो अब ये कैसे आएगा, इधर से देखो, पहले आएगा ऐसे टकराएगा तो AC नहीं आएगा, CA आएगा, यानी अब तुम CA और इधर आएगा तो BA होगा, तो यहां पे आ जाएगा BA प्लस CA, ऐसा आंसर है। पोजीशन नहीं चेंज होगा, जो पहले है तो टकराएगा तो पहले ही लिखा जाएगा, दूसरा है टकराएगा दूसरा ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन की। अब एक दो और, क्योंकि अगर मैट्रिक्स में AB बराबर BA नहीं है ना, हरदम AB बराबर BA नहीं होता है, तो अगर कभी तुम्हें बोला जाए कि एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है और उसका स्क्वायर करना है, तो तुम उसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB नहीं लिखोगे, तुम उसको लिखोगे AB प्लस BA, क्योंकि जब तुम A प्लस B का होल स्क्वायर करते हो ना, तो वहां पे AB आता है और BA आता है। और ये चीज अगर नंबर में अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 लिखा हो या फिर 3 इंटू 2 लिखा हो, दोनों बराबर होता है तो इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं 2AB, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, यानी तो AB और BA दोनों अलग अलग ही लिखे जाएंगे। और अगर यहां माइनस होता A माइनस B का होल स्क्वायर, तो यहां पे आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB माइनस BA। समझ गए होगे क्यों होगा। हाँ, अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिया जाए कि AB बराबर AC है, तब तुम इसको 2AB और माइनस 2AB लिख सकते हो, या फिर बोल दिया जाए कि A और B डायगोनल मैट्रिक्स है, तब भी तुम इसको 2AB और माइनस 2AB लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये था 6 और 7 और 8 प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब आते हैं दूसरा मेन प्रॉपर्टी, ये भी एक, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, और इन दोनों को तुमने मल्टीप्लाई किया, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको बोला कि ये नल मैट्रिक्स आ गया है। नल मैट्रिक्स को हमने बोला था किससे यूज डिनोट करते हैं, O से, और उसके नीचे ऑर्डर हमने लिख दिया है, यानी एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है B, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया नल मैट्रिक्स। तो इससे क्या क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे पहला तो एक ये निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि जो मैट्रिक्स A हो वो नल मैट्रिक्स हो, और जो मैट्रिक्स B है वो नल मैट्रिक्स ना हो। एक तो ये तरीका हो सकता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि A नल मैट्रिक्स ना हो और B नल मैट्रिक्स हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है,
कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी नल मैट्रिक्स आ सकता है। तीसरा क्या है, ए भी नल मैट्रिक्स हो जाए और बी भी नल मैट्रिक्स हो जाए तब भी पॉसिबल है। और लास्ट केस ये भी हो सकता है कि ना ए नल मैट्रिक्स हो और ना ही बी नल मैट्रिक्स हो, तब भी तो मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स आ सकता है। यानी दो ऐसे मैट्रिक्स जो अलग अलग नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उन दोनों को तुमने मल्टीप्लाई किया तो वो नल मैट्रिक्स हो सकता है। और ये कई बार ऐसा होगा, कभी भी तुमसे अगर बहुत बड़ी बड़ी पावर पूछी जाए मैट्रिक्स में, ऐसे 2022, 2024, ए की पावर 3000, तो इसमें तुम्हें 100% कुछ ऐसा रूल कुछ जरूर यूज होगा जिससे कि वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है एक या दो बार मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, चलो ये इसको लिख लो अच्छे से। अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे तुमसे कभी बड़ी बड़ी पावर, जैसे मान लो तुम्हें मैट्रिक्स ए दिया जाए। अच्छा हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको तुम चाहे तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब आई स्क्वायर लिख सकते हो, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम उसको आई क्यूब लिख सकते हो, और इन सब की जो वैल्यू होगी वो आई के बराबर ही आएगी। यानी आई की पावर n को तुम डायरेक्ट आई लिख सकते हो। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब जैसे तुम्हें मान लो कभी बोला जाए कि ए स्क्वायर निकालो, एक मैट्रिक्स है वो ए स्क्वायर निकालो, तो तुम उस ए स्क्वायर यानी ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए ए क्यूब निकालो, तो तुम पहले ए इंटू ए निकाल लो। ठीक है, ये आ गया। अब इसको तुम फिर से उस ए से मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब आ जाएगा। ऐसे अगर ए की पावर 4 पूछा गया तो पहले ए इंटू ए निकाल लो, यानी ए स्क्वायर आ गया। अब तुम चाहो तो क्यूब निकालो फिर 4 निकालो, या फिर ए स्क्वायर आ गया है तो उसी को फिर से उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4 आ जाएगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया। लेकिन अगर तुमसे बहुत ज्यादा पावर पूछ लिया जाए, ए की पावर 2000, ए की पावर 3000, ए की पावर 4000, तो तुम ध्यान रखना उसमें कोई सीक्वेंस जरूर बनेगा। तो उस दिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब निकालना है। अगर यहां तक ना समझ में आए तो एक और निकाल लेना, ए की पावर 4। ये जब तुम 4 3 2 3 निकालोगे ना तो तुम्हें सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि इसको जब हमने एक बार मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे चेंज हुआ है केवल, फिर हमने जब फिर से मल्टीप्लाई किया फिर यहीं पे चेंज हुआ है, और फिर मल्टीप्लाई किया तो फिर यहाँ पे चेंज हुआ है। मतलब वो जो चेंजेस है ना वो कुछ सीक्वेंस बना रहा होगा। तो उससे हम ये गेस कर लेंगे कि जिस दिन हम ए की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे उस दिन यहाँ पे क्या आएगा, फिर 6 में क्या आएगा। ऐसे भी जो भी पावर हमसे पूछा जाएगा वो वहां पे हम गेस करके बता देंगे। गेस नहीं मतलब सीक्वेंस समझ के हम उसको बता देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन मिल जाए तो, बस 1 मिनट वेट करना। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, एक मैट्रिक्स है ए 0 2 0 0, और एक मैट्रिक्स है बी, वो है a प्लस आई का पावर a प्लस आई की पावर 50। यार लाइट चली गई। थोड़ा माइनस करो यार, लाइट चली गई है। a प्लस आई की पावर 50। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब तुम्हें मैट्रिक्स बी के बारे में पूछा गया है। एक्चुअली यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ऐसे है, 50 इंटू ए फाइंड ट्रेस ऑफ बी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमें अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम इग्नोर करते हैं, ये एडवांस क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हमको पता है 50 ए तो आ ही जाएगा,
है ना, यहाँ रख देंगे। हमारा मेन जो मकसद है सिर्फ इसको निकालना है, ये निकल आएगा तो ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन काम है वो इसको निकालना है। अब इसमें जो इतना बड़ा पावर है वो क्या है 50, तो 50 बार तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जिस पे पावर है तुम्हें वो कैलकुलेट करना है, यानी a प्लस आई। a तुमको पता है वो कितना है 0 2 0 0, और i तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर का लेना पड़ेगा, यानी 1 0 0 1। अब इन दोनों को जोड़ दो, a प्लस आई निकाल लो पहले। तो जब तुम a प्लस आई निकालोगे तो आएगा 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 1, ये आ गया। यानी इसमें हमें क्या पावर लगाना है 50 पावर लगाना है, यानी इसको हमें 50 बार मल्टीप्लाई करना है। अपन से पूछा गया है a प्लस आई का होल पावर 50, हमें ये कैलकुलेट करना है, और a प्लस आई की वैल्यू हमको ये पता है। अब तरीका तो यही है भाई कि a प्लस आई दिया गया है, फिर से हम इसी को a प्लस आई से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर आएगा, फिर से a प्लस आई में इंटू a प्लस आई करेंगे तो क्यूब आएगा। लेकिन हमने निकालना क्या है 50 बार निकालना, 50 बार मल्टीप्लाई करते करते बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला था तुम्हें क्या करना है, अगर ऐसा कुछ हो तो 2 या 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। तो हम इसको पहले 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहां से हम करते हैं स्क्वायर 2। अब 2 मतलब क्या है, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 0 1, ये है तुम्हारा स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो 1 इंटू 1 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा ये और ये होगा 2 इंटू 1 1 इंटू 2, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, 0 इंटू 1 और 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ये आ गया 1 4 0 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं क्योंकि यहां पे अब हमको निकालना है a प्लस आई का पावर 3। a प्लस ये स्क्वायर है, इसमें 3 लाने के लिए हमको अब यहाँ a प्लस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो आने वाला क्यूब आने वाला है। अब देखो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 इंटू 0, 2 इंटू 0 खत्म, 1 इंटू 1। अब ध्यान से देखो दिख गया होगा, जब हमने कुछ 1 था तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 है, यानी ये चेंज ही नहीं हो रहा है, ये एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ कौन चेंज हो रहा है, ये वाला 2 4 6। जब यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, यानी डबल हो रहा है। तो अब यहाँ से हम ये गेस कर सकते हैं कि अगर हम a प्लस आई का पावर 50 निकालने जाएंगे तो ये तो चेंज नहीं होंगे, यानी 1 0 1 आएगा, और जो यहाँ चेंज होगा वो इसका डबल होगा, यानी 50 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया, पूरे का आंसर आ गया ये। इसमें से तुम 50a माइनस कर दो, 50a मतलब ये है, इसमें 50 मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा ना यहाँ पे, तो 50 50 सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, इसमें माइनस कर दो और इसको यहाँ पे लिख दो, वही आंसर आ जाएगा। और फिर उसका क्या निकालो, जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको ऐड कर दो, तो ट्रेस ऑफ b आ जाएगा, ठीक है। इसको ना तुम बायनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसको बायनोमियल थ्योरम से करते हैं। आज लाइट चली गई यार, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को सबने अपने दोस्तों में भी सब भेजो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा कंटेंट तुमको मिलेगा। अगर तुम लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमको थोड़ा भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, और हम वीडियो बनाएंगे फिर अच्छा कंटेंट तुमको मिलेगा, ठीक है। इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि जो तुम पैसे दे के भी नहीं तुमको मिलेगा उतना। तुम 1-2 महीने अगर पढ़ के देखोगे तुमको खुद एहसास होगा, कोई एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि हाँ मेंस के क्वेश्चन भी हो रहे हैं, बोर्ड के भी हो रहे हैं और एडवांस भी हो रहे हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।